Hello bachcho, today we are going to solve one question which is to find the roots of the quadratic equation by using the quadratic formula. ठीक है, तो quadratic formula यूज करके आप इस quadratic equation का रूट्स निकालने जा रहे हैं. बट अगर ये quadratic equation quadratic formula यूज करने के लिए नहीं बोलता तो आप डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, बट इट इज रिटन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया है, तब आपको यूज करना होगा. एंड इट इज सो इजी. अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो दैट्स गुड ना, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा. फैक्टराइजेशन में आपको वेरिएबल्स में प्रॉब्लम अगर है तो यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले आप एक काम करो, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर कर लें. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हम लोग कैपिटल एबीसीडी लिख लेते हैं, एबीसी लिख लेते हैं, बिकॉज देखो यहाँ स्मॉल ऑलरेडी यूज किया है. ठीक है, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या, देखो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग पहले लिख दें तो इट इज ax² + bx + c. ठीक है ना, ये कुछ ये इस तरीके का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप इसको कंपेयर कर लो इससे, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है माइनस. ठीक है, 9a + b, और जो कांस्टेंट टर्म है c, इट इज 2a² + 5ab and +2b². ओके, now we have the value of a b c, है ना. from the given quadratic equation we have got it the value of a b and c. क्या करेंगे, सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं. तो वहां इक्वेशन को बार-बार हमको बार-बार बड़े स्टेप में नहीं जाना होता है, तो सारे इक्वेशंस आप सब कुछ है कि हर बार लिखोगे जब तक डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व नहीं हो जाता. तो बेटर है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें फिर वैल्यू पुट कर लें. ठीक है, तो देखो d इज इक्वल टू क्या था, b² - 4ac. वैल्यू पुट कर लीजिए. b की वैल्यू देखिए -9, a + b ये हो जाएगा होल स्क्वायर, -4, a क्या है 9 है, और c देखिए ये पूरा दे रखा है, इट इज यहां लिख देते हैं. ठीक है, 2a² + 5ab + 2b². ठीक, अभी देखो क्या होना है, सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले. यहां हो जाएगा ये 81a + b होल स्क्वायर, और देखो ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो गया 2a² + 5ab + 2b². और सिंप्लीफाई करना होगा. अभी देखो इसका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साथ में 81 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा. तो इट विल बी 81a² + 81b² और +2 into 81 162ab माइनस. ठीक है, अभी देखो यहाँ हमने इसका 36 का मल्टीप्लाई हो विद नेगेटिव साइन, ध्यान रखिएगा. ठीक है ना, तो विद नेगेटिव साइन माइनस का मल्टीप्लाई करके साइन को भी चेंज करते जाएंगे. तो ये हो जाएगा 36 into 2 72 a². देखो इसका से प्रोडक्ट कर लिया, तो 36 into 5 5 6 जा 30 180 ना. इट विल बी -180 ab. ठीक है, 180 ab, और इसका प्रोडक्ट किया तो -72 b². ठीक, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट तो गलत ही हो जाएगा ना. 36 into 2 72 180 ab है. ठीक है, और ये आपका हो गया 72 b². नाउ सॉल्व इट. तो 81a² में 72a² को माइनस कर दोगे, बचेगा 9. इट विल बी 9a². सेम थिंग फॉर द b² आल्सो. 81b² में 72b² माइनस 4 बचेगा 9b² प्लस, अच्छा ये प्लस नहीं माइनस की साइन हो जाएगी, बिकॉज देखो यहाँ 162ab है, यहाँ -180ab है, तो आपके पास बचेगा 18ab, है ना. अभी देखिए जो b की वैल्यू है कुछ इस तरीके से, 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो a² + b² -2ab आ रहा है. देख सकते हो 9 को कॉमन किया तो कुछ जो फॉर्मेट आ रहा है द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर, पुट कर लो 9a - b होल स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो डिस्क्रिमिनेंट को आपने निकाल लिया. क्या करना है आगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और
रूट्स भी निकालने हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी लिख लेते हैं, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट के लिए, और अपॉन में 2a, ठीक है ना। अब देखो एक बार प्लस साइन लेते थे, अल्फा ले लेंगे फॉर फर्स्ट रूट एंड माइनस साइन लेंगे, बीटा ले लेंगे फॉर द सेकंड रूट। फाइंड द फर्स्ट रूट, आई विल राइट द अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2a। तो फर्स्ट रूट निकालने के लिए उसको अल्फा साइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूट इज अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है ना। अभी क्या करना है, वैल्यू पुट कर दिया जाए माइनस बी, तो माइनस और बी की जो तो वैल्यू है देखो यहाँ पर वो है माइनस 9a प्लस बी, और प्लस रूट में आपने डी की वैल्यू निकाल रखा है 9a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। अभी देखो और अपॉन 2a, 2a की वैल्यू क्या है 9 है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9a प्लस बी, और यहां से प्लस की साइन है और इसका रूट से बाहर आएगा 3 हो जाएगा, 3a माइनस बी अपॉन 18, ठीक है ना। अभी क्या होने वाला, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 9a है और ये 3a हो जाएगा, प्लस है तो 12a और प्लस, और ये तो 9b है और यहाँ माइनस 3b होगा, प्लस 6b अपॉन 18। तो 6 को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे 3a प्लस 2b ना, 3 6 2a, दिस 2a प्लस b, ठीक है, अपॉन में 18। तो इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 3। तो देखो जो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 2a प्लस b अपॉन 3। दिस इज द फर्स्ट रूट, है ना, दिस इज द फर्स्ट रूट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सेकेंड रूट निकालना है। सेकेंड रूट में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के साइन लेके चलेंगे, ओके, वी कैन रफ इट, ठीक है, नोट कर लिया है। नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है। नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, सेकेंड रूट। तो बीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, देखो ये सेम यही पूरा होगा, बस माइनस की साइन हो जाएगी। तो माइनस बी माइनस रूट बी अपॉन 2a, ठीक है। तो वैल्यूज हमको यहीं से मिल जा रही हैं। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सिंपली ये तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये साइन बस माइनस की हो जाएगी। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, तो यहां से हो जाएगा 9a प्लस b माइनस 3a माइनस b, ओके, अपॉन 18। समझ रहे हो ना क्या बोला हमने कि वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट तो यही आना है, बस ये साइन जो प्लस की है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमने यहां से लिख लिया इसको। आप क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लीजिए। अब देखो 9a और माइनस 3a 12 आपको मिलेगा 6a, ठीक है, माइनस हो गया इस बार, और ये आपको मिल रहा है माइनस माइनस से प्लस होगा, तो 9b और प्लस 3b ये हो जाएगा 12b अपॉन 18। आप यहां से 6 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस 2b, है ना, अपॉन 18। 6 से इसको कैंसिल किया, 3 जा, ठीक है, क्या आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। तो जो बीटा आया, जो सेकेंड रूट आया, सेकेंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस 2b बाई 3, और फर्स्ट रूट आया था 2a प्लस b बाई 3, ओके। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व the given quadratic equation by using the quadratic formula, okay. Revise it in next class. We'll continue with some more questions, okay. Thank you.